संभालने की, उसी से इस देश का भविष्य। ऐसा नहीं होगा जैसे लोग वादा करते हैं 5 साल में ये करते, 5 साल में कुछ नहीं होता है। 5 साल में हाँ आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ को बिल्ड होने में बहुत लंबा वक्त लगता है, बहुत लंबा वक्त। हो सकता है जैसे आप समझिए हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, वो प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको भी पता है कि मेरी ताउम्र ये प्रयोग सफल नहीं हो पाएगा। जैसे कि ये दुनिया कैसे बनी, ये प्रयोग चल रहा है, तो ये प्रयोग कब से चल रहा है? जब से विज्ञान का जन्म हुआ है तब से ये प्रयोग चल रहा है। 2012 में LHC प्रयोग हुआ, लार्ज हैड्रन कोलाइडर, LHC। उसके पहले, बहुत पहले पीटर ने इसके बारे में घोषणा की थी 48 वर्ष पहले, यानी कि 64 में उन्होंने घोषणा की थी, 1964 में कि ऐसा कुछ है, तो लोगों ने उनकी बात को नहीं माना। 2012 में फिर प्रयोग हुआ, अभी उस प्रयोग को भी हुए 13 वर्ष हो चुके हैं, तो अभी भी मतलब आपका सारी चीज़ें पिक्चर क्लियर नहीं हुई है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ये होते हैं कि मेरा पूरा जीवन भी चला जाएगा तब भी ये प्रयोग नहीं होगा, आने वाली पीढ़ियां जो होंगी वो इसको आगे बढ़ाएंगी। इसी तरह देश का विकास होता है। मान के चलो चीनी सरकार है तो वो एक विजन देख रही है, चीन गवर्नमेंट, कि ये देश अब नहीं 50 साल बाद कैसा होगा, और उसके लिए जरूरत है इस देश के युवाओं को स्किलफुल बनाने की। कि मान के चलो गवर्नमेंट जॉब, आप सब गवर्नमेंट जॉब का आपका लक्ष्य है कि आप गवर्नमेंट जॉब पाएं, लेकिन मान के चलो आप गवर्नमेंट जॉब नहीं पा पाए, तो आपके पास कौन सी स्किल्स हैं, क्या वो सुविधाएं हैं इस देश में? अब आप, बहुत सारे लोग बोलते नहीं पॉपुलेशन कारण है, तो फिर चाइना में तो हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। चक्कर क्या है कि हमारे देश में R&D पे जो पैसा खर्च होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, वो अमेरिका के कंपैरिजन में बहुत कम है। अमेरिका और चाइना में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो पैसा खर्च होता है वो लगभग बराबर है। तो जब किसी देश में R&D पर पैसा ही खर्च नहीं हो रहा है, तो कैसे फिर मतलब स्किलिंग बढ़ाई जा सकती है यूथ की? वो तो फिर उन सरकारों को विचार करना चाहिए, किसी इंडिविजुअल नेता के सोचने से नहीं हो सकता है कि एक नेता सोच ले, क्योंकि एक नेता स्थानीय रूप से शायद कुछ चीज़ों को करेगा तो उसके लिए भी उसको फंड चाहिए होंगे, तो गवर्नमेंट उसको उसके लिए सपोर्ट करे, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, व्यक्ति एक विधायक या सांसद हो सकता है, लेकिन वो करेगा तो गवर्नमेंट से ही डिमांड, और गवर्नमेंट उस मूड में है या नहीं है इस बात पर निर्भर करता है। और आप देखते हैं कि आजकल सरकारें क्या करती हैं, आपने खूब देखा होगा, आप खुद महसूस करते होंगे। लोकसभा चुनाव थे 2024 के, यूपी में स्टूडेंट्स का ऐसा यूनियन बना, क्योंकि आप समझिए जितनी लगभग वैकेंसी थी हम उनको मान सकते हैं 1 लाख के करीब भर्ती, 60,000 यूपी पुलिस की थी, ऐसी 40,000 अन्य पद जो आने चाहिए, उनसे उधर पेपर में धांधली हो गई यूपी पुलिस के में, तो 1 लाख स्टूडेंट्स और उन परीक्षाओं के लिए जो 1 लाख भर्ती, सॉरी, उनके लिए अप्लाई करने वाले जो लोग थे वो लगभग, आप या उनसे प्रभावित होने वाले लोग वो लगभग 1 करोड़ थे। तो आप 1 करोड़ स्टूडेंट्स को प्रभावित कर रहे हैं, तो उनके परिवार है, फिर 3 4 5 सदस्य हर परिवार में होते हैं, तो 4 5 करोड़ लोगों को तुमने प्रभावित किया। तो देखा ना यूपी में आपने क्या हुआ इलेक्शन में, बीजेपी का डाउनफॉल हो गया। तो किसी को आप, एक वर्ग को, युवा वर्ग को निराश नहीं कर सकते हैं, और युवा वर्ग अगर निराश होगा तो फिर वो क्रांति करता है। जेपी साहब ने, अब आपका दिल्ली में इस देश की केंद्रीय सत्ता इंदिरा गांधी को चुनौती देती थी, हालांकि वो सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण उनको गांधी मैदान में बुलाया गया कि आपको इन छात्रों को संबोधन करना है, तो वहां पे 5 लाख लोगों की भीड़ थी, और उस भीड़ ने, उन युवाओं ने इस देश में क्रांति कर दी। ठीक है, तो गवर्नमेंट